तो हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। ट्राइब्स ऑफ देखने वाले हैं। इंडिया का भी हमारा क्या रहेगा, पार्ट 6 रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। पहले रहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया बिलोंग टू डाइवर्स रेशियल एथनिक लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ग्रुप्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो इंडिया में, उनकी अलग अलग क्या होती है, किसी की अलग अलग रेस है, किसी का अलग कल्चर है, कि कोई बोलने का अलग ढंग है, कोई कोई अलग रिलीजन फॉलो करता है, सब कुछ अलग अलग है। दे हैव प्रीडोमिनेटली ऑक्युपाइड द आइसोलेटेड एरियाज इन द हिली एंड फॉरेस्टी रीजन्स। उन्होंने क्या किया हुआ, अपने आप को आइसोलेट कर दिया, मतलब आइसोलेट मतलब कहीं दूर जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई आना जाना ना हो किसी का, हिली एरियाज़ में और फॉरेस्ट एरियाज़ में जहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन नहीं रहती है, वहाँ पे ये ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं। ठीक है, दे हैव बीन अवे फ्रॉम मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज़। ये क्या मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से क्या है, बहुत दूर है, जो मतलब जहाँ सिटीज़ टाउन्स वगैरह से ये उधर नहीं रहते हैं, ये अलग से हिली और फॉरेस्टेड आइसोलेटेड एरियाज में रहते हैं और लैक करते हैं बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक ज़रूरतें इनकी पूरी नहीं हो जाती, जो कि डेली एक आदमी को मिलनी चाहिए, वो ज़रूरतें इनको नहीं मिल पाती हैं क्योंकि वो बैकवर्ड आ जाते हैं ना, बैकवर्ड एरियाज़ में। हैंस दे आर बैकवर्ड इन इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं होती है, उनकी आर्थिक वो अच्छी नहीं होती है। एजुकेशन के मामले में वो बहुत पीछे रह जाते हैं, ड्यू टू विच दे फेस फॉलोइंग प्रॉब्लम। उनकी वजह से क्या, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं। लॉस ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, पहला ये पॉइंट है, द लॉस ऑफ फॉरेस्ट ऑन विच मोस्ट ट्राइबल कम्युनिटी डिमांड हैज़ बीन मेजर ब्लो। तो क्या हो गया, तो फॉरेस्ट से भी उनको क्या करना पड़ता है, हाथ धोना पड़ता है, मतलब वो फॉरेस्ट भी उनके अंदर नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट से अपना घर चलाएंगे तो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को कटिंग को बैन किया है, इसलिए फॉरेस्ट के लिए भी उनको राइट्स नहीं मिले हैं। सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं सिंस ब्रिटिश टाइम से, एंड ट्रेंड कब से चला है, इंडिपेंडेंस से चला आ ही रहा है। वेरियस फॉरेस्ट लॉ हैव डिलिनेटेड द ट्राइब्स फ्रॉम देयर लैंड विच हैज़ एडवर्सली इफेक्ट द कल्चर एंड लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल। तो उनको फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं मिल पा रहे हैं, जिनकी वजह से उनका लाइफस्टाइल भी बहुत क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, चेंजिंग डेमोग्राफी देखते हैं। मैनी ट्राइबल रीजन्स हैव आल्सो बीन एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ हैवी इन माइग्रेशन एंड नॉन ट्राइबल रिस्पॉन्स टू प्रेशर ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेमोग्राफी मतलब बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो क्या इन माइग्रेशन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हैं। क्यों 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 प्रेशर में आ गए हैं डेवलपमेंट के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड हैं ट्राइब्स। उनको क्या करना है, माइग्रेट करना है एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इसकी वजह से इम्पैक्ट कर रहा है डेमोग्राफी एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, क्या कर रहा है, उनके कल्चर को भी इफेक्ट कर रहा है और उनके डेमोग्राफी मतलब उनकी पॉपुलेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल रीजन्स ऑफ झारखंड हैव सफर्ड ए डाइल्यूशन ऑफ ट्राइबल शेयर ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होगा, बहुत सारे ट्राइबल लोग क्या कर रहे हैं, कम होते जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड क्या हुई, डिक्रीज़ हुई है। 50% 1961 में थी और फिर 29% हो गई है 1991। तो ये बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने की वजह से। डिस्प्लेसमेंट इशू देख लेते हैं। वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ट्राइबल रीजन विच आर रिचली एंडोड मिनरल। तो बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे बन रहे हैं, ट्राइबल रीजन्स में बन रहे हैं, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ रहा है, अपना घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। बट दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ लार्जर ट्राइबल कम्युनिटी। इनकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन को एक जगह से अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। तो एग्जाम्पल देखें, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोलावरम डैम एस्टिमेटेड टू डिस्प्लेस 1.6 लाख पीपल विच आर मोस्टली ट्राइबल। जो पोलावरम डैम है उसके जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, अबाउट 1.6 लाख पॉपुलेशन की क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट हो गई, जिसकी वजह से जो मोस्टली देखा गया कि वो क्या थे, ट्राइबल लोग थे। ठीक है, अब सोशल प्रॉब्लम्स देखते हैं, क्या क्या सोशल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अनटचेबिलिटी, पोल्यूशन, प्योरिटी, हाई एंड लो स्टेटस, उनका क्या है, एसिमिलेशन ऑफ ट्राइबल्स आर द मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन डिफिकल्ट। तो ये अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। हाई और लो स्टेटस के बारे में, उनका स्टेटस क्या है, वो लो है, तो हाई स्टेटस वाले लोग इनको क्या कर रहे हैं, इनको अनटचेबल मान रहे हैं बहुत सारी। और पोल्यूशन में इनको रहना पड़ रहा है, इनको साफ ना पानी मिल रहा है, ना खाने को, रहने को, तो इनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। इग्नोरेंस, इलिटरेसी, सुपरस्टिशन एंड पॉवर्टी हैव मेड ट्राइबल्स बैकवर्ड।
सुपरस्टिशन की वजह से, पॉवर्टी, गरीबी की वजह से वो क्या धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बैकवर्ड होते जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव बिकम वल्नरेबल सोसाइटी ऑफ सोसाइटी। वल्नरेबल मतलब कोई भी इनको पसंद नहीं करता है ऐसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, ट्राइबल्स कम्युनिटी को। अगली बात देखिए इनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, वो बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, ना ही वहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं, ना ही अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पा रही हैं उनको, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ही वैसी है, इनसिक्योर लाइवलीहुड है। ट्राइबल्स फेस हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स है सच एज मलेरिया हो गया, कॉलरा हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डायरिया, जॉन्डिस वगैरह प्रॉब्लम्स का इनको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिजीज़ के फैलने की चांसेस बने रहते हैं। और माल न्यूट्रिशन भी हो रहा है, न्यूट्रिशन भी उनको पूरा नहीं मिल पा रहा है, और डेफिशिएंसी की वजह से अनीमिया और बहुत सारे डिजीज़ इनको फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अभी जेंडर इशू देखते हैं, क्या क्या जेंडर इशू फेस करने पड़ रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट पर्टिकुलरली थ्रू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन की वजह से उनको क्या हो रहा है, ना ही नेचुरल इन्वायरमेंट मिल रहा है, और क्या हो रहे हैं उनको, क्या रिसोर्सेज भी क्या हो रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका स्टेटस ऑफ वुमेन पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ ट्राइबल बेल्ट्स टू माइनिंग इंडस्ट्रीज एंड कमर्शलाइजेशन हैज़ एक्सपोज ट्राइबल मैन एंड वुमेन टू रूथलेस ऑपरेशन of the market economy giving rise to consumerism and commodification of women। तो क्या हुआ, माइनिंग की वजह से उनको माइनिंग में रखा गया है, इंडस्ट्रीज़ में रखा गया है, तो जिनकी वजह से उनको क्या करना है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है, और जिनकी क्या हो रही है, ट्राइबल कम्युनिटी क्या हो रही है, एक तरीके से एक्सपोज होती जा रही है। इरोजन ऑफ आइडेंटिटी, उनकी आइडेंटिटी भी क्या हो रही है, ख़त्म होती जा रही है, मतलब धीरे धीरे नीचे की तरफ आती आ रही है। जैसे उनकी लैंग्वेज अलग है, वो अलग लैंग्वेज बोलते हैं किसी और से, जिसकी वजह से कि बाकी लोगों को समझने में मुश्किल आती है, तो फिर वो उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे देखें तो हम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी इनको नहीं मिल पा रही हैं। बैंकिंग फैसिलिटीज इन ट्राइबल एरियाज़ क्या होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं, जिनकी वजह से ट्राइबल को क्या करना पड़ रहा है, किस पे डिपेंड रहना पड़ रहा है, मनी लेंडर्स पे उनको कर्जा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो और डेप्ट में गिरते जा रहे हैं। वैसे भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कम है और वो कर्जा लेते जा रहे हैं, तो उन पर और दबाव पड़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट है, ना कोई जॉब है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी रही है। लार्ज नंबर ऑफ ट्राइबल यंग मैन एंड वुमेन क्या है, अनएम्प्लॉयड है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है, तो उनको नौकरी नहीं है, ना कुछ खाने को है, तो फिर एम्प्लॉयमेंट क्या करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। फाइंडिंग अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बाय डेवलपिंग, फिर उनको अलग से कोई सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना पड़ रहा है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री आ गया, पोल्ट्री फार्म खोलना आ गया, हैंडीक्राफ्ट्स बनाना आ गया, हैंडलूम वीविंग, इन पर इनको डिपेंड होना पड़ रहा है सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि उनकी क्या है, एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल पा रही है किसी भी फील्ड में, तो उनको क्या करना पड़ रहा है, अलग अलग एरियाज़ में काम ढूंढना पड़ रहा है। तो एक्सप्लॉयटेशन देख लेते हैं। इनोसेंस, इलिटरेसी, हेल्पनेस ऑफ ट्राइबल्स आर एक्सप्लॉयटेड बाय आउटसाइडर्स, तो क्या उनको एक्सपोज कर रहे हैं आउटसाइडर, उनके बारे में दिखाते हैं, उनकी इनोसेंस दिखाते हैं, उनकी इलिटरेसी दिखाते हैं, कैसे वो हेल्पलेस हैं, उनका कोई सहारा नहीं बना है, तो आउटसाइडर्स उनका क्या बना रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, जिसकी वजह से उनका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। जैसे लैंडलॉर्ड्स भी कर रहे हैं, एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, जैसे ट्राइबल्स का उन पर ज़्यादा खर्च दबाव डाल रहे हैं, जैसे उनसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, एक लैंड उनको दी है रेंट पे, तो उसका बहुत ज़्यादा किराया ले रहे हैं, मनी लैंडर्स हो गए। फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर भी, रिवेन्यू, पुलिस ऑफिशियल है फर्दर डिटोरिएटेड देयर स्टेटस, उनका स्टेटस धीरे धीरे उनका स्टेटस कम करते जा रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी का। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम क्या देखेंगे, कितनी कितनी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ पे रहती है, और क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं ट्राइबल कम्युनिटी को ऊपर लाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।